आज का जो ये वीडियो एक हाईली इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सब लोगों के लिए जो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर ट्रेड करना चाहिए। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से अच्छा कुछ नहीं होता। आप वॉरेन बफेट साहब को देख लीजिए, इन्होंने इन्वेस्टमेंट से इतना पैसा बनाया कि रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में आ गए हैं। और फिर कई सारे लोग बोलेंगे भाई लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा 5 साल 10 साल 15 साल बाद, हम एसआईपी करते रहेंगे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहेंगे, हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते रहेंगे, पता नहीं वो कब बढ़ेंगे। इससे बेटर क्या है कि हम ट्रेडिंग कर लेते हैं, हम रोज पैसा बना लेंगे। तो कौन सही है कौन गलत है, आपको क्या करना चाहिए, आपको आज इस वीडियो में सारे जवाब मिलने वाले हैं। अब सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा इन्वेस्टर्स के साथ। अब जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, ये भी बहुत सारी गलतियां करते हैं और इन्हें पता नहीं होता। होता क्या है, लोग सोचते हैं कि हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट सेफ है। कई सारे लोग बोलते हैं भाई इन्वेस्टमेंट करो, लॉन्ग टर्म में भाई इंसान और शेयर मार्केट दोनों को ऊपर ही जाना है। और इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल होता है कि आज हम खरीद रहे हैं किसी भी भाव पे किसी शेयर को या म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं, एसआईपी कर रहे हैं, और अगर मार्केट ऊपर जाती है, स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता है, तो हमें अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, हमारा पैसा बढ़ जाएगा, बहुत बढ़िया। पर फिर कुछ लोग गलतियां क्या करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक्स के अंदर और फिर ऐसे स्टॉक्स को भी होल्ड करके रखते हैं जो स्टॉक्स नेगेटिव रिटर्न दे रहे हो। मैंने कई सारे लोगों के पोर्टफोलियो में देखा है कि उन्होंने 10 15 20 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अंडर परफॉर्मर है। आप ये देखो कि 30% लॉस में वो लोग खड़े हुए हैं आज की रेट में, 30% उनका पोर्टफोलियो डाउन है। फिर भी वो क्या सोच रहे हैं कि यार मैं तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, लॉन्ग टर्म में मार्केट को ऊपर जाना है। और मैं भी ये बोल रहा हूं कि हो सकता है कल को ये नेगेटिव जो रिटर्न है ना, 2 या 3 स्टॉक से अच्छा परफॉर्म कर जाएं और इस नेगेटिव को पॉजिटिव मिले हैं। पर फिर सवाल एक ही आएगा, क्या आपने अल्फा प्रोड्यूस किया, क्या आपने निफ्टी को भी बीट किया? और ज्यादातर लोगों का जो पोर्टफोलियो होता है वो निफ्टी को भी बीट नहीं कर पाता। और इसीलिए फिर कई सारे लोग क्या कहते हैं, भाई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे हैं। और म्यूचुअल फंड में भी फिर सवाल आता है, भाई एक्टिव में इन्वेस्ट किया, पैसिव में इन्वेस्ट किया। एक्टिव मतलब एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड हमने पहले डिस्कस किया था। और अगर उन्होंने भी बेंचमार्क को बीट नहीं किया तो फिर क्या फायदा। इन्वेस्टमेंट के अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें नेगेटिव रिटर्न दिखा रहा होता है और फिर उन्हें होल्ड करके बैठ जाते हैं, ये बोलते हैं हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। दूसरी गलती लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक्स में, स्टॉक्स ने अच्छी रिटर्न दिए तो उन्हें बेच देंगे। अगर आप 1 साल से कम के पीरियड के लिए स्टॉक्स को होल्ड करते हो तो पहली बात तो आपको टैक्स ज्यादा लगेगा, क्योंकि यहां पर लोग टैक्स को भूल जाते हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है। जब आप 1 साल से कम के लिए आप स्टॉक्स को खरीद के बेच देते हो प्रॉफिट में, तो आपका टैक्स बढ़ जाता है। और यहां पर ये चीज लोग बिल्कुल अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। और फिर क्या होता है, जिसने प्रॉफिट दिया था उस स्टॉक को तो बेच दिया और जो स्टॉक लॉस दे रहा है उसे होल्ड करके बैठे हैं, तो पोर्टफोलियो कभी ऊपर जाएगा नहीं। अब ये एक गलती है इन्वेस्टर्स की। अब ट्रेडर्स की बात करते हैं। ट्रेडर्स में हम इन्वेस्टर में वॉरेन बफेट की बात करें ना, मैं ट्रेडर्स में आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप गूगल करेंगे ना, वर्ल्ड के मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर्स का तो एक नाम आएगा, जेसी